हेलो फ्रेंड्स। आजकल इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस मार्केट में हैं। लेकिन सी लैंग्वेज अभी भी बहुत पॉपुलर है और सी लैंग्वेज अपने अपने डोमेन में बहुत यूज होती है। ऐसे क्या रीजंस हैं कि सी लैंग्वेज आज भी इतनी सारी लैंग्वेजेस आने के बाद भी बहुत पॉपुलर है और बहुत इंडस्ट्री में यूज हो रही है। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के ही आंसर जानेंगे कि वाई वी शुड लर्न सी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम सी लैंग्वेज को क्यों पढ़ें। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सी लैंग्वेज हम क्यों सीखें। सी लैंग्वेज आपके बहुत सारे डोमेन्स में यूज होती है, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने कुछ डोमेन्स लिखे हैं जहाँ पर सी लैंग्वेज यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके डेटाबेस इंजन्स हैं जैसे JDBC, ओरेकल डेटाबेस, MySQL। तो सी लैंग्वेज में ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो आपने अभी देखे ये लिखे गए हैं। JDBC क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप जब जावा का प्रोग्राम लिखते हैं और आप डेटाबेस से इस प्रोग्राम को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी होती है। तो वो होता है JDBC, जो कि आपके जावा प्रोग्राम को कनेक्ट करता है किसके साथ? आपके डेटाबेस के साथ। ये सॉफ्टवेयर और ये डेटाबेस इंजन आपका सी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जावा का प्रोग्राम कर रहे हो, बिहाइंड द सीन उसके लिए जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। नाउ हमारे पास कुछ वेब सर्वर्स हैं जो कि जैसे अपाचे सर्वर, नाइजन एक्स, ये दोनों भी आपके सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। वेब सर्वर मतलब आपके ऐसे सर्वर जहाँ पर आपकी वेबसाइट होस्ट हो सकती है या जो आपके वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं आपको। तो अपाचे जो कि एक फेमस सर्वर है, नाइजनएक्स ये भी एक फेमस सर्वर है, तो ये भी आपका सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। सिस्टम प्रोग्रामिंग एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ऐसे आपका एरिया ऑफ प्रोग्रामिंग जहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए अपने कंप्यूटर के अंदर की, हार्डवेयर की। फॉर एग्जांपल जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है आपका हार्डवेयर क्या है ना? आप किस हार्डवेयर के लिए लिख रहे हैं। ऐसे ही डिवाइस ड्राइवर्स जब आप लिखते हैं तो भी आपको सी लैंग्वेज बहुत हैविली यूज होती है, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ बात कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइस ड्राइवर को सिंपल भाषा में समझें तो जैसे अब कभी आप अपना नया पेन ड्राइव लाते हैं और अपना लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे लगाते हैं, तो आपने देखा होगा पेन ड्राइव को लगाते ही आपका उस सिस्टम पे, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आ जाता है कि इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो ड्राइवर मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपका, यू कैन से, पेन ड्राइव की बात, इस हार्डवेयर की बात आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में है उससे बात करवाने में हेल्प करता है डिवाइस ड्राइवर। तो वो डिवाइस ड्राइवर भी आपका सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं मोस्टली। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपने यूनिक्स देखा है, ये यूनिक्स भी आपका सी प्रोग्रामिंग में ही लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके कंपाइलर्स हैं जैसे GCC जो कि सी लैंग्वेज का एक कंपाइलर है। ये कंपाइलर का ज़्यादातर कोड सी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। दूसरा सी पाइथन एक कंपाइलर है पाइथन लैंग्वेज के लिए। तो ये वाला जो आपका कंपाइलर है सी पाइथन, ये एक कंपाइलर है। ऐसे और भी कंपाइलर्स होते हैं पाइथन के लिए, लेकिन सी पाइथन इज़ वन ऑफ द कंपाइलर जो कि आपका सी लैंग्वेज में लिखा गया है और ये आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। नाउ एम्बेडेड एप्लीकेशन या IoT एप्लीकेशंस में भी सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होती है। जैसे आपको कैमरा बनाना है अपने फ़ोन का, वॉशिंग मशीन है, इसके लिए कोई चिप है, उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर डालना है, तो इन जगह पर आपका एम्बेडेड एप्लीकेशंस में या IoT एप्लीकेशंस में सी लैंग्वेज बहुत यूज होती है। तो जैसे आपकी वन प्लस है या आपकी क्वालकॉम है, तो जो ये आपका कैमरा बना रही है फ़ोन का, तो ये सी को बहुत यूज़ करती हैं। तो तभी आपने देखा होगा नेट पर कि क्वालकॉम है या जो भी आपके एम्बेडेड डोमेन में काम करती हैं, ये सी लैंग्वेज पर मोस्टली काम करती हैं। वो हर अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं या आगे एप्लीकेशंस हैं, वो सभी सी लैंग्वेज में लिखती हैं। एक कारण है कि हम एम्बेडेड एप्लीकेशंस में ये सी प्रोग्रामिंग को क्यों यूज़ करते हैं। वन ऑफ द रीज़न इज, जैसे आपने कैमरा ऑन किया तो आपको एकदम से रिस्पॉन्स चाहिए
तो आपको चाहिए कि कैमरा वर्क करने लग जाए। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही फ़ोटो पे क्लिक किया तो उसके बहुत देर बाद आपका कैमरा ऑन हो रहा है एंड देन आपका फ़ोटो खींच रहा है। यू वांट अ गुड रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स मतलब आपको जल्दी से आंसर मिल जाए, जो आपने एक्शन किया उसका रिजल्ट एकदम से मिल जाए। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको आउटपुट जल्दी चाहिए, रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए, वहाँ पर आप ये सी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। और IoT एप्लीकेशंस भी, जैसे आप कोई चीज़ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ डेटा सेंस किया, डिटेक्ट किया और वो आपका बहुत टाइम ले करके आपका डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है ना? तो उससे तो आपका कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। सो ऐसी जगह पर आप सी लैंग्वेज को बहुत यूज़ करते हैं। नाउ सी लैंग्वेज जो अपना रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम रखती है, मतलब आपको आउटपुट जल्दी मिलता है जब आप सी का प्रोग्राम चलाते हो, रन करते हो। सो इसका कारण क्या है? सी के अंदर बहुत सारे चेक्स हैं जो कि सी लैंग्वेज पहले से नहीं करती है। प्रोग्रामर को उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि जब वो प्रोग्राम बनाए तो अपने आप वो सारी चेकिंग कर ले। जैसे एरे की बाउंड्री चेकिंग करना, ये एक सी के अंदर फीचर है एरे, वो हम आगे देखेंगे। तो एरे की बाउंड्री चेकिंग का फीचर ये सी के अंदर नहीं है, सी चेक नहीं करती है। आप चाहें तो आपको खुद करना है ये चेक। उसी तरह से मेमोरी लीक, ये फीचर सी के अंदर नहीं है डिटेक्ट करने का कि मेमोरी लीक हो रही है या नहीं हो रही है। गार्बेज कलेक्शन, तो जैसे हमने सुना होगा आपने कि गार्बेज कलेक्शन जावा के अंदर पहले से इनबिल्ट होता है, जबकि सी के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें प्रोग्रामर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है सी ने कि जब प्रोग्राम बनाए तो खुद अपने आप चेक करे। रन टाइम, यानी कि जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो अगर ये गलतियाँ मिलती हैं कि एरे की बाउंड्री चेकिंग वाली चीज़, मतलब यू कैन से कि आप अगर ज़्यादा डेटा दे देते हैं अपने प्रोग्राम में जितना आपने लिखा था, तो आपका प्रोग्राम क्रैश होगा, सी चेक नहीं करेगी। आप प्रोग्राम लिखते हुए खुद ही चेक कर लो कि ऐसी गलतियाँ ना हो। कि और लैंग्वेज में क्या होगा, आपने चाहे गलती करी है नहीं करी है, जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो ये सारी कंडीशंस चेक होती हैं कि आपने चाहिए गलती तो नहीं की, ये नहीं की, ये नहीं की। तो क्या होगा, जब तक आउटपुट आएगा तब तक कुछ टाइम लग जाएगा उस आउटपुट को आने में, और आपका प्रोग्राम कह सकते हैं थोड़ा स्लो हो जाएगा आउटपुट देने में। तो इस कारण से सी फास्ट है। नेक्स्ट इज सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो इंग्लिश तरह की भाषा में लिखते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो 10 में लिखते हैं। तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान है, बजाय कि 10 की कोडिंग में या असेंबली की भाषा में प्रोग्राम्स को लिखना। तो इसलिए भी हम सी को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज है, सी में लाइब्रेरीज कम है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपको सी में अगर 2 की पावर 3 ये निकालना है, सो 2 की पावर 3 मीन्स 8। सो अगर आपको ये प्रोग्राम बनाना है कि विच कंप्यूट्स 2 की पावर 3, सो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसका कोडिंग करिए और 4-5 लाइनों में इसका कोड लिखिए। दूसरा तरीका है कि आप सी के अंदर एक फैसिलिटी है और यू कैन से फंक्शन है, जैसे POW। इसमें आप बेस और एक्सपोनेंट दैट इज 2,3 लिख दीजिए, तो ये आपको आंसर दे देगा 8। दैट मीन्स एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, आपको 4-5 लाइनों का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर आपको कोई एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है किसी नंबर की, जैसे मैथ्स में हम निकालते हैं कि -2 मॉड, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है। तो ऐसे ही सी में भी अगर आप करना चाहें, इस प्रोग्राम को लिखना चाहें कि अगर आप उसे नेगेटिव नंबर दें तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वो 2 दे दे, तो या जो भी नंबर आप देना चाहें उसका कॉरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसके लिए भी अगेन आप 4-5 लाइनों में कोड करिए, एक वो तरीका है। दूसरा है कि आप सीधे एक लाइन में एक फैसिलिटी और यू कैन से फंक्शन ABS ये लिखिए, उसके अंदर अपना नंबर इनपुट करिए और आपको आंसर, जैसे इसके केस में -2 के केस में आपको 2 मिल जाएगा। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लाइब्रेरीज मतलब पहले से कुछ बनी बनाई फैसिलिटीज़, जिससे हमारा कोड लिखने का जो पार्ट है वो छोटा हो जाता है, हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। तो सी में ये लाइब्रेरीज ये फैसिलिटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू जो
हमारी और लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, उनमें ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा है कि पहले से कुछ बने बनाए चीज़ें, फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा कोडिंग टाइम बच जाता है। ये एडवांटेज कैसे है सी में? ये इसलिए है, जैसे अगर आप कंपनी में जाते हैं और आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपका इंटरव्यूअर कहता है कि मुझे 2 नंबर्स मैं दूँगा, जैसे 2 और 3, और मुझे 2 की पावर 3 कंप्यूट करना है। अब आपने पीओडब्ल्यू से उसको प्रोग्राम बना दिया और दिखा दिया इंटरव्यूअर को। नाउ इंटरव्यूअर सेड कि मुझे पीओडब्ल्यू फंक्शन यूज़ नहीं करना है, आप मुझे इसके बिना कोड लिख करके दिखाओ, इसका पीछे का कोड कि कैसे ये काम करता है। तो अगर आपने पीओडब्ल्यू के बिना भी कोडिंग करी है और लॉजिक डेवलप किया है, फंक्शन आपको अपने आप कोड लिखना आता है बिना पीओडब्ल्यू के, तो ये आपके लिए एडवांटेज है, वहाँ पर आप वो कोड लिख करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही जितनी चीज़ें जो पहले से बनी बनाई हैं, और अगर आप सी लैंग्वेज में कोड करते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में कई सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको शुरू से स्क्रैच से हर चीज़ सोचनी पड़ती है कि मैं ये चीज़ कैसे लिखूँ, कैसे लिखूँ। जैसे कह सकते हैं एक मैप चीज़ है जो कि सी प्लस प्लस में एसटीएल के अंदर होती है। तो अब सी में डायरेक्टली आप मैप ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते जैसे सी प्लस प्लस में है, जावा में है। सी में अगर आपको वही कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको अपने आप कोडिंग लिखना पड़ेगा, स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। तो इससे होता क्या है कि हमारी एनालिटिकल स्किल इंक्रीज हो जाती है, हमें सोचने का एक तरीका समझ में आ जाता है कि कोई चीज़ें स्क्रैच से कैसे लिखें। तो इंटरव्यू में भी ये हमारे काम आएगा। दूसरा, अगर आपको कंपनी में जब आप काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आप कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं, यानी वो स्क्रैच से आपको लिखनी है। तो अब आपका जो ब्रेन है वो इतना शार्प हो गया होगा, जब आप सी में हर चीज़ आप स्क्रैच से ज़्यादातर लिखते हैं, तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये एक फ़ायदा है इसी में कि ज़्यादा चीज़ें आपके पास नहीं है बनी बनाई, आपको स्क्रैच से कोडिंग खुद लिखनी होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ सी इज दैट इज इट हैज़ अ कंसेप्ट नोन एज पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से सी में आप कोई भी मेमोरी, रैम जो कह सकते हैं, वो आप मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द पॉइंटर्स। तो क्या होता है, जैसे हमारा हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर में कई सारे रजिस्टर्स होंगे। जैसे हम कह सकते हैं हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स मतलब मेमोरी होती है, तो आपको उस मेमोरी को एक्सेस करना है, उसमें कोई डेटा डालना है, तो आप उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो सी में कोड करके। जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में क्या है कि आप मेमोरी से डायरेक्टली डील नहीं करती हैं, मतलब उसके बीच में बहुत लेयरिंग आ जाती है। आप एज अ प्रोग्रामर डायरेक्टली मेमोरी एड्रेसेस से डील नहीं करोगे। लेकिन सी आपको ये फैसिलिटी देती है, ये एडवांटेज देती है कि आप अगर मेमोरी से डायरेक्ट डील करना चाहते हो, हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हो उसकी मेमोरी से, तो पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज़ करके आप कर सकते हो। एम्बेडेड एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस, इनमें हमें मेमोरी से डायरेक्टली डील करना होता है, तो यहाँ पर सी लैंग्वेज बहुत ही बेनिफिशियल है। इसीलिए सी लैंग्वेज को एम्बेडेड एप्लीकेशन या सिस्टम प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो हमें फैसिलिटी दे रही है मेमोरी से डायरेक्ट बात करने में, क्योंकि वो हार्डवेयर के बिल्कुल नज़दीक चली जाती है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सी लैंग्वेज हम क्यों समझना चाहिए, हमको क्यों ज़रूरी है सी लैंग्वेज सीखना। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज लिखने के लिए या प्रोग्राम्स उसके बनाने के लिए हमको क्या क्या सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सॉफ्टवेयर्स को हम कैसे समझें, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।